हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें आपको जितने भी आपके थ्योरम्स हैं वो सब एक्सप्लेन करूंगा और सारे के सारे थ्योरम यहाँ पे प्रूफ किए जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक ऐसे वीडियोस मिलते रहें। एंड बेसिक थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा। एंड ऑल्सो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक क्वेश्चन रहेगा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अपनी क्लास 11th की जर्नी बताऊं, जिसमें मैं कैसे मैं क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस से मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए थे। तो वो अगर आप बताएंगे चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। सबसे पहला है हमारे पास थ्योरम। जैसे सबसे पहले हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। क्या सीखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1 की प्रॉपर्टी ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले बात को देखो, 0 प्लस अगर x करेंगे, हम 0 में अगर कुछ भी ऐड करिए जाएगा तो वही रहेगा। क्या होगा? 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अगर हम 1 में कुछ ऐड करेंगे 1 प्लस एक्स तो 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 प्लस एक्स अगर किया जाएगा तो 1 रहेगा। नेक्स्ट इज 0 डॉट अगर एक्स कर दोगे, 0 डॉट एक्स करोगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 1 डॉट अगर एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है बिकॉज ये सारी प्रॉपर्टीज में ये आपको आगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब हम एक एक प्रॉपर्टी को ट्रुथ टेबल की सहायता से मेरे को प्रूव करके दिखाएंगे। वी हैव सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी 0 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब देखो दो वेरिएबल हैं तो ऐसे ही रहेगा, ये 0 और x। 0 क्या? 0 तो हमेशा 0 रहेगा। x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 और 1। अगर अब हम कर दें 0 प्लस अगर x कर दें तो देखो 0 प्लस 0 कितना होगा? 0। 0 प्लस 1 कितना होगा? 1। तो आप देखो कि x वाला कॉलम और 0 प्लस एक्स वाला कॉलम दोनों मैच कर रहा है। मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। हाँ भैया कर तो रहा है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। क्या है? 1 प्लस एक्स क्या होगा बताओ? 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू, हाँ 1 प्लस एक्स 1 ही होगा। ओके नाउ अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान समझो। जब भी कभी कभी कुछ भूल जाओ तो ये ट्रुथ टेबल से सॉल्व कर लेना। 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। एक्स की वैल्यू दो हो सकती है, 0 और 1। अब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। 0 प्लस 1, 1 प्लस एक्स है ना, तो 1 प्लस एक्स निकालो। करो 1 प्लस एक्स। 1 प्लस 0 कितना होगा बताओ? 1। एंड 1 प्लस 1 क्या रहेगा? 1। तो हमारा आंसर क्या आया? इक्वल्स टू 1 आया, क्योंकि दोनों 1 है तो ये 1 से मैच कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नंबर थर्ड दैट इज 0 डॉट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये रहा 0 और ये रहा एक्स और ये हम करेंगे 0 डॉट एक्स। तो 0 हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा किसी भी केस में। एक्स एक वेरिएबल है, उसकी दो वैल्यू हो सकती है, 0 और 1। ठीक है। अब 0 डॉट एक्स करो, 0 इंटू 0 करो कितना होगा? 0। एंड 0 डॉट 1 करो कितना होगा? 0 होगा। सो इन दिस केस 0 डॉट एक्स और आपका 0 मैच कर रहा है तो हमारे इसलिए आंसर क्या आ गया? 0 आ गया आंसर। अरे बात समझ में आई? अरे आई नहीं आई? नेक्स्ट वी हैव 1 डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स। 1 को करो, देखो 1 तो हमेशा 1 रहेगा ना। ठीक है। एक्स की दो पॉसिबिलिटी है, 0 और 1। अब 1 डॉट एक्स कर दो, इसको ऐसे लिख लो आप, 1 एक्स एंड 1 डॉट एक्स। ना 1 तो हमेशा 1 रहेगा, एक्स आपका 0 होगा या फिर 1 होगा। अब 1 डॉट एक्स यानी 1 और एक्स को मल्टीप्लाई करो। 1 डॉट 0 कितना होगा बताओ? 1 डॉट 0 क्या होगा? 0 होगा। एंड 1 डॉट 1 क्या होगा? 1 होगा। तो अब आप देखो कि ये वाला जो है और ये एक्स से मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है ये। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स। हमारा आंसर क्या हुआ? 1 डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स। अरे क्या समझ में आया? अब बेटा लॉ है, ध्यान से समझना, पहले बोल रहा हूँ। सेकेंड वी हैव इंडेम्पोटेंस लॉ। इंडेम्पो दैट इज वी हैव इंडेम्पोटेंस लॉ। अब देखो ये इंडेम्पोटेंस लॉ क्या बोलता है, ध्यान समझ जाना। दैट इज इट स्टेट्स दैट, इसकी कंडीशन है कुछ। पहला ये दैट इज x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अगर हम x प्लस एक्स करेंगे तो हमारा आंसर x ही आएगा। एंड अगर x डॉट एक्स किया जाए तो हमारा आंसर x आएगा। ये सारे लॉ जितने भी हैं जब सिंप्लीफिकेशन करोगे बेटा तो बहुत ज्यादा आपके यूज में आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि सही से समझ लो। पहला ट्रुथ टेबल से प्रूव करता हूँ। देखो x और क्या चाहिए अपने को? x प्लस एक्स चाहिए। ठीक है। अब नाउ वी हैव, तो हमें इसके लिए 2x चाहिए होंगे तभी तो हमें कर पाएंगे। सो x और x प्लस एक्स।
एक्स की क्या वैल्यू पॉसिबल है 0 1 और ये 0 1। अब x प्लस एक्स करो, 0 प्लस 0 कितना होगा 0 और 1 1 प्लस 1 कितना होगा 1। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब यहां से देखो x प्लस एक्स और x बराबर है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसमें तुम लिखने में बड़े खुश रहते हो ऐसे हैंस प्रूव्ड, जैसे यार किला जीत लिया हम तो, एकदम मजा आ गया, क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट वी हैव x डॉट एक्स, तो इसके लिए एक x चाहिए और दूसरा x और तीसरा x डॉट एक्स। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 और 1 और इसकी भी 0 और 1 हो सकती है, दो ही पॉसिबल वैल्यू है। पहली अगर x डॉट एक्स करेंगे यानी कि अगर हम देखो 0 डॉट 0 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। अगर हम 1 डॉट 1 करेंगे तो क्या होगा बताओ, 1 डॉट 1 ही होता है। सो नाउ वी हैव x डॉट एक्स किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर ही तो आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, इसीलिए x डॉट एक्स इक्वल्स टू, अरे x डॉट एक्स इक्वल्स टू x। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट वी हैव तीसरा लॉ है हमारा, दैट इज इनवोल्यूशन लॉ। क्या है इनवोल्यूशन लॉ? अब ये इनवोल्यूशन लॉ क्या है ध्यान समझो। x पर हमने एक बार लगाया और उस पर हमने एक और अगर हम बार लगा देंगे तो वापस से हमारा x आ जाएगा। क्या करेंगे, अगर x पर हम एक बार लगाएंगे, वो वाला x नहीं बेटा, ये x, समझ रहे हो? तुम कहाँ सोच रहे हो बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। x पर बार लगाएंगे और हम उस पर अगर एक और बार लगाएंगे तो वापस हमारा x हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब वो x बेटा वापस नहीं आएगा। प्रूफ की बात करो, देखो यहाँ पर x और हम x पर बार ले लेंगे, ठीक है, और x पर डबल बार ले लेंगे, तभी तो हमें आंसर पता चलेगा। अब x की क्या पॉसिबल वैल्यू है 0 एंड 1। अब बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि वैल्यू को अपोजिट कर देना। क्या कर देना, वैल्यू का अपोजिट कर देना। सो 0 का अपोजिट क्या होगा 1, 1 का अपोजिट क्या होगा 0। ठीक है, अब x बार पे बार का x देखो, अब मान लो कि यहाँ पे सजेस्ट करो कि x बार जो है वो तुम्हारा y है, ठीक है, x बार क्या है y। अगर आपने y पर बार लगा दिए, क्या लगा दिए y पर बार लगा दिए, तो क्या होगा, तो जो भी y होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना। ठीक है, तो सिंपली x बार पर जब हम एक और बार लगा देंगे तो x बार की जो वैल्यूज हैं वो अपोजिट हो जाएंगी। तो ये 0 से हो जाएगा 1 से हो जाएगा 0 और ये तुम्हारा 0 से हो जाएगा 1। क्या बात समझ में आई? अब अगर तुम देखोगे तो x बार और तुम्हारा x दोनों की वैल्यूज तुम्हारी मैच करती हुई तुम्हें दिख रही होंगी। कैसी दिख रही होंगी तुम्हें, वैल्यूज मैच करती हुई दिख रही होंगी। और इसी चीज को बेटा एक नाम दिया जाता है, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल इन्वर्जन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल इन्वर्जन रूल। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं डबल इन्वर्जन रूल। इस बात को ध्यान में रखा जाए, क्या रखा जाए, इस बात को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, दैट इट इज नोन एज डबल इन्वर्जन रूल। चलो यहां तक बातें क्लियर हैं? हाँ भैया क्लियर हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वी हैव, अगला हमारे पास आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब ये भी लो ध्यान से समझ लो, ये लो क्या कहता है, इसके भी दो हैं। इसमें ये लो कहता है कि अगर हम x और x प्लस एक्स बार करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे x डॉट एक्स बार तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो हमने कहा भैया आप तो कुछ भी लिख देते तो हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात आज से। हमने कहा माननी पड़ेगी बेटा, अभी तुमको देखो प्रूफ देता हूं मैं। तो क्या भैया बार बार x बार कर रहे हो, देखो ध्यान समझो, ये x और इसका ले लिया हमने x बार एंड x प्लस एक्स बार। ठीक है, x की क्या पॉसिबल वैल्यू 0 एंड 1। ये बहुत आसान है, देखो मैंने क्या बोला, अगर तुम एक बार बेसिक चीज समझ गए तो बेटा बहुत आसान है। x बार का मतलब क्या है, x की वैल्यू को अपोजिट कर देना, दैट इज 1 एंड 0। अब x प्लस एक्स का मतलब क्या है, दोनों को ऐड कर देना। क्या करना है, दोनों को ऐड। अब देखो 0 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा 1, 1 प्लस 0 कितना आएगा 1। तो अब ये किससे मैच कर रहा है, 1 और 1 जिसके दोनों आउटपुट मतलब की आंसर 1। क्या बात समझ में आई? अरे क्या बात समझ में आई हो तो बेटा लाइक कर देना फिर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव x डॉट एक्स बार, x और x बार एंड देन x डॉट एक्स बार। x की वैल्यू 0 1, x बार का मतलब क्या है, इसका अपोजिट 1 0।
एक्स डॉट एक्स बार करो, 0.1 कितना होगा 0, 1.0 कितना होगा 0। जब दोनों वैल्यू 0 है तो क्या होगा, मतलब 0 ही होगा। अब बेटा मैंने तुम्हें याद है, तुम्हें कुछ पढ़ाया था स्टार्टिंग में, जब तुम्हारे दोनों के दोनों रिजल्ट सेम आएंगे तो मैंने कुछ टर्म्स तुमको बेटा पढ़ाए थे। दैट इज, जब दोनों ट्रू हो तो इसको हम बोलते हैं चाचोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, चाचोलॉजी। और जब दोनों 0 हो तो इसको हम बोलते हैं दैट इज फैलेसी। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं फैलेसी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ के अंदर और में जो है हमारा टोटोलॉजी आता है, एंड में हमारी फैलेसी आती है। ऑल लो आपको तो भैया हमको याद क्या करना है, आपको बस ये लॉज पता होने चाहिए, ये लॉ आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो लॉ की सहायता से अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हुए चले जाएंगे। ओके गाछे चनाच, अरे भैया और है समझ में। चलो नेक्स्ट वी हैव दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज वी हैव कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, देखो इसमें भी दो है, हर लॉ में सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है इनके, एक एडिशन के साथ में है और दूसरा मल्टीप्लीकेशन के साथ में। ये कह रहा है अगर x प्लस वाई लिखो और तो y प्लस एक्स भी हो सकता है, और ये ऐसा कहता है कि अगर x डॉट वाई करोगे तो y डॉट एक्स भी पॉसिबल है। मतलब कि कहीं ना कहीं हम रीअरेंजमेंट जो अपनी वैल्यूज को कर सकते हैं। आओ इसको प्रूफ करें, पहले वाले को सबसे पहले प्रूफ करेंगे हम a को, पहले लेंगे x, फिर लेंगे x, फिर हम लेंगे फिर y, फिर x प्लस वाई, देन वी विल हैव y प्लस एक्स। तो देखो हमारा क्या होगा 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखो x प्लस वाई कर रहे हैं तो 0 प्लस, अब और मैंने तुमको क्या बताया था, प्लस वाले में बताया था कि जहां पर दोनों 0 होंगे वहीं सिर्फ 0 होगा, बाकी क्या होगा 1 1 1। सॉल्व ट्रिक तो यही होती है। अब y प्लस एक्स में करोगे तो उल्टे में भी सेम केस आएगा, तो 0 होगा ये 1 मैन बहन। अब हम देखो बेटा, देखो बेटे ये जो है इन दोनों का अब देखो आंसर मैच कर रहा है, क्या है ये दोनों तुम्हारे क्या है, सेम है या नहीं है। अरे सेम है या नहीं है बताओ भैया, सेम तो है। अरे सेम कैसे नहीं होंगे बेटा। चलो अब तो मैं इसी टेबल में दो और निकाल देता हूं मैं। अगर मैं x डॉट वाई यहाँ कर दूंगा और y डॉट एक्स और ऐड कर दिया तो अब देखो x डॉट वाई, एक्स ये है और y ये है। अब जब ये क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है यानी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में एक ट्रिक आपको सिखाई गई थी कि जब दोनों तुम्हारे 1 होंगे तभी तुम्हारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, बाकी सब में क्या आएगा 0 0 0। सेम इसमें होगा। देखो अगर हम इनपुट्स को आगे से ऐसे ऐसे कर, देखो अगर बेटा मैं इसको रीअरेंज करके यहाँ लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉलिसी जो हम जो ट्रिक याद किए थे वो अभी भी हम ऐसे ही काम कर रही है। तो सेम यहाँ होगा 0 0 0 1। क्या x डॉट वाई और y डॉट एक्स बराबर हैं? अरे क्या बराबर हैं? हाँ भैया हमको तो बराबर दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये तो बराबर हैं। चलो चलो ठीक है, और इसको हम एक टर्म में बोल सकते हैं कि दीज आर आइडेंटिटिकल। क्या है, दीज आर आइडेंटिटिकल। हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई एंड y प्लस एक्स आर आइडेंटिटिकल। ऑल्सो वी कैन से दैट x डॉट वाई एंड y डॉट एक्स आर आइडेंटिकल। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे लगा तुमको आ रहा है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। अभी एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखो इसमें बेटा आपके पास दो लॉ हैं और इसमें प्रूफ जो है, एक प्रूफ तो बेटा मैं कराऊंगा, चलो मैं देखता हूं। अब प्रूफ तो मैं इसमें दो लॉ है, पहले लॉ समझ लो। दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहला तो ये है। दूसरा क्या है, दूसरा है x ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई डॉट जेड। ठीक है, यहाँ एक्स डॉट वाई जेड है। देखो ये तीन वेरिएबल का है, एक प्रूफ मैं कराऊंगा, दूसरा प्रूफ आप करेंगे। क्या बात समझ में आई? तभी तो तुम कुछ करोगे, वरना तुम तो बस देख के सरक लोगे बेटा, ऐसी गलत बात है। बिना नोट्स के बेटा पढ़ाई नहीं करना, बहुत घाटे में जाओगे। अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, आगे बहुत अच्छे समझ में आएगा।
तब खूब पछताओगे, बड़ा पछताओगे बेटा। देखो 3 वेरिएबल हैं x, y एंड z। वी हैव 3 वेरिएबल्स हियर x, y एंड z। तो मैंने जब 3 वेरिएबल होते हैं तो मैंने एक तरीका बताया था तुमको। नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे? 8। क्यों होंगे? बिकॉज 2⁻³ क्या होता है? 8। अब देखो, अब तुमने आज तक ये नहीं पहुंचा भैया आपने 2 क्यों लिया? बिकॉज बेटा बाइनरी में टू बिट्स होते हैं। समझ गए? अब देखो ध्यान से समझना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ओके गाउचिच। अब इसमें क्या करना है? दो बार दो का पैटर्न 0 0 0 1 0 0 1 1। इसमें 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, अब हम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट वैसे चलते चलेंगे। पहले हम एलएचएस सॉल्व करेंगे। एलएचएस में क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? ये कह रहा है पहले y प्लस जेड कर लो भैया। कर लेते हैं, क्या दिक्कत। देखो y सब, अब सिर्फ क्या देखना है? सिर्फ y देखो और z पर अपनी चील की निगाहें डाल लो भैया। क्या डाल लो? चील की निगाहें बेटा। और हम ये पढ़े थे कि जब दोनों 0 होंगे, कौन सा ऑपरेटर है? कौन सा है? कौन सा? एंड नहीं है बेटा, गलत बात बेटा। कौन सा ऑपरेटर है बताओ? ये और ऑपरेटर, ठीक है। और मैंने पढ़ा था जब दोनों सिर्फ 0 होंगे तभी आंसर 0 बाकी बनाएगा। क्या आएगा? जब आंसर तुम्हारा जो है तो ये 0 और दोनों 0 कहाँ है तुम्हारे? यहाँ 0 है, बाकी तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 1 1 1, ठीक है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, एंड अब हमें क्या करना है? हमें x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो जो ये y प्लस जेड अभी पाए हैं इसमें हम x ऐड करेंगे। कौन सा? ये वाला। अब सिर्फ इन दो पे फोकस करो। इन दो में यहाँ पे लिखो x प्लस वाई प्लस जेड। तो इन दो में जहां जहां 0 होगा, जहां जहां सिर्फ 0 होगा वहीं पर हमारा 0 आ जाएगा। ये मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी। 0 और ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7। गॉट इट? अरे बात समझ में आई? x प्लस वाई प्लस जेड। हमने एलएचएस पूरी सॉल्व कर ली है। अब बारी है x प्लस वाई को सॉल्व करने की। अब हमारे से इस तरफ चलेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो पहले। तो x प्लस वाई में भी हमारा ये फॉर्मूला चलेगा और जहां दोनों 0 हैं वहीं पर से हमारा 0 आएगा। सो वी विल हैव 0 0, देन वी विल हैव 1 1 1 1 1 एंड 1। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब हमारे पास है वी विल हैव x प्लस वाई, यानी ये वाला कॉलम, एंड देन प्लस z, यानी इसको। और अब इसको जोड़ना है किसको? अरे मेरा z कहाँ चला गया भाई? अभी बुला देता हूँ। देखो आ गया z, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है। देखो इसमें वही अपना जुगाड़वा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या था कि जहां दोनों 0 वहां अपना आंसर 0। और कहीं 0 है क्या? दोनों 0 हैं कहीं? क्या कहीं दोनों 0 हैं? नहीं है। तो फिर आंसर 1 1 1 1 2 3 4। अब देखो एलएचएस में क्या लिखा है? x प्लस वाई प्लस जेड। आरएचएस में क्या लिखा है? x प्लस वाई प्लस जेड। लिखा है नहीं लिखा है? हाँ भैया लिखा है। तो अब ये दोनों कॉलम ढूंढो। एक कॉलम बेटा कहाँ है? एक कॉलम तुम्हारा ये रहा। ये तुम्हारा क्या है? दैट इज योर LHS एंड इट इज योर RHS। ओके, क्या दोनों मैच कर रहे हैं? आर बोथ कॉलम्स आइडेंटिकल और नॉट? क्या दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं? अरे बताओ कमेंट करके भैया। अरे है ना? हाँ भैया हमको तो सेम दिख रहा है। कितने बार सवाल पूछोगे? इरिटेट कर दिया पूछ के। अभी कमेंट कर देता हूँ। चलो आइडेंटिकल है ना? हाँ भैया है। तो वेल एंड गुड। तो क्या? वेल एंड गुड, ठीक है। अब इसका जो बेटा ये वाला प्रूफ है, बी पार्ट प्रूफ है, ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको 3 का जो है इनपुट बनाना सिखा दिया है, ठीक है। इनपुट सबसे इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से बनाना। और ये तो अब तुम सोचोगे ये कैसे लेंगे हम, ये जो आपने ये कॉलम लिए हैं। तो पहले आप एलएचएस में देखो क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
एलएचएस में क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब सबसे पहले हमें एक्स में ऐड करने के लिए क्या चाहिए था, वाई प्लस जेड होना चाहिए, तभी तो हम ऐड करेंगे, इसीलिए हमने पहले निकाला वाई प्लस जेड, फिर हमने एक्स में उसको ऐड कर दिया, एलएचएस कंप्लीट कर दिया। फिर आरएचएस में हमने देखा जेड में क्या ऐड करना है, एक्स प्लस वाई ऐड करना है, तो एक्स प्लस वाई पहले होना चाहिए तभी तो ऐड हो पाएगा। ओके, अब बेटा तुमको होमवर्क मिलेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ध्यान समझो। देखो दैट इज ए ऑफ एक्स ऑफ वाई प्लस जेड, अगर तुम करते हो तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स ऑफ जेड, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। दूसरा कहता है कि अगर ऑफ एक्स ऑफ वाई प्लस जेड लिखा है तुमने, सो वी कैन राइट इट एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स ऑफ एक्स प्लस जेड। क्या बात समझ में आई? देखो अगर तुम्हें बेटा बात समझ में आई है, तुमने कहा आई वेरी गुड, तो फिर बेटा इन दोनों का प्रूफ जो है आप वो होमवर्क में करें, थोड़ा सा होमवर्क करें। ये नहीं कि बस ऐसे ही करना है बेटा, करना है। देखो जितना करोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए वाले में वाई डॉट जेड निकालेंगे, उसके बाद एक्स डॉट वाई डॉट जेड निकालेंगे, ठीक है, एलएचएस हमारा हो गया। अब राइट साइड में पहले एक्स डॉट वाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले एक्स डॉट वाई, उसके बाद निकालेंगे हम एक्स डॉट जेड, फिर हम इन दोनों को फिर हम उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, एक्स डॉट वाई प्लस वाई डॉट एक्स को। फिर हमें क्या करना है, एक इस टर्म का और इस पूरे टर्म का आंसर मैच करेंगे, और ये मैच करना चाहिए आपका, ठीक है, ये लॉ है तो ये आपका आंसर मैच करना चाहिए। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले वाई डॉट जेड निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक्स प्लस वाई डॉट जेड निकालेंगे, एलएचएस कंप्लीट हो गया। इधर आ जाओ, एक्स प्लस वाई निकालो पहले, फिर एक्स प्लस जेड निकालो, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। ओके, समय तो देना पड़ेगा बेटा, समय तो देना पड़ेगा, तभी तो पढ़ाई होगी। बच्चों के पास बेटा पढ़ाई का समय नहीं बचा है, भाई इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करवा लो, उसका भी अलग ही बात है, क्या करें हम भाई। दैट इज अगला लॉ है एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या है एब्जॉर्प्शन लॉ? क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दैट इज पहला है एक्स प्लस एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स। देखो वाई को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, क्या किया, वाई को एब्जॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट इज वी हैव अगर एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे भी देखो वाई एब्जॉर्ब हो गया, इसमें वाई एब्जॉर्ब हो गया, वाई का नामो निशान मिटा दिया गया यहाँ से, वाई का नामो निशान मिट चुका है यहाँ से। ओके, और इसको भी आप प्रूफ करोगे। अब ये प्रूफ मेरी तरफ से होमवर्क में है। यार तुम ही तो कहते हो भैया आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, है ना, और तुम ही अभी कह रहे थे कि भैया मैं आपको बोर कर रहा हूँ बार बार प्रूफ करा कर आगे, तो बेटा बोर नहीं करेंगे आपको। एंड नेक्स्ट यू हैव दैट इज थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज यू हैव, ये बड़ा ध्यान से समझ लेना, एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें जो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना है, फिर एक्स बार डॉट वाई करना है, उसके बाद एक्स प्लस एक्स बार डॉट वाई करना है, ठीक है, और राइट साइड में सिंपली एक्स प्लस वाई करके आपको इसका प्रूफ बहुत ही प्रेम से निकल आएगा। सो यहाँ तक ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, ये सिंप्लीफाई करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम। तब तक के लिए उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, अब मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब बटन पे हो जाना चाहिए। और साथ में भैया इस वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों तक बांटो जो परेशान है इस बूलियन अलजेब्रा की, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में नहीं घुसती है। अगर सही तरीके से नहीं घुसाई जाएगी तो फिर ये आपकी बूलियन अलजेब्रा जो है आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय।